वेलकम स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लेखक कौन है, राइटर ऑथर कौन है। तो अशोक मित्रन इसके जो राइटर हैं। यहाँ पर इनका जीवन जो बर्थ है वो लिखा हुआ है 1931, लेकिन राइटर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या जो मैटर दिया हुआ रहता है जिसको अधिकतर स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, वहाँ से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं और हमें उनके आंसर्स नहीं आते। इसलिए मैंने इनका कंक्लूजन या निष्कर्ष सार आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग इसे जरूर से नोट कर लें। मैं आपको समझा देता हूँ। अशोक मित्रन जो लेखक थे, तमिल राइटर, विशेष ध्यान रखना ये एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। यहाँ पर ध्यान देना, जो तमिल राइटर हैं ये एक, और जेमिनी स्टूडियोज में ये काम करते हैं और ये रिकाउंट्स यानी रिमेंबर्स याद करते हैं इनकी उन जो वहाँ पर जो भी इनके साथ में इन्होंने जो भी देखा, जो भी वहाँ पर घटनाएं थी, इंसिडेंट्स थी, जो भी बातें थी, वो एक बुक में इन्होंने लिखी है और बुक का नाम माई ईयर्स विद बॉस है। यानी ये जो आपका चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये यहाँ से लिया गया है, माई ईयर्स विद बॉस से। ये ध्यान रखें। नंबर 2, जेमिनी स्टूडियोज क्या है? जेमिनी स्टूडियोज है चेन्नई में, जहाँ पर शूटिंग होती थी। वॉज सेटअप इन 1940, 1940 में इसकी स्थापना हुई और इसके फाउंडर यानी जो स्थापक थे, संस्थापक, वो थे SS वासन। ये ध्यान रखें। अशोक मित्रन क्या ड्यूटी थी वहाँ पर, जेमिनी स्टूडियोज में क्या कार्य करते थे? अशोक मित्रन्स ड्यूटी इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज, वहाँ थी जेमिनी स्टूडियोज में थी, वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स थी उन्हें कटिंग करने की उनकी क्लिपिंग्स को, और क्या करते थे, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और इन्हें फाइल्स में स्टोर करते थे, रखते थे संभाल कर। तो ये तो हुआ इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल डेट जेमिनी स्टूडियोज बोट इन ट्रक लोड्स। अब यहाँ पर पैनकेक क्या है? एक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार करने की एक सामग्री है, उसका ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है, जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रकों में भर भर के आता था। गीता गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, जरूर इसे यूज में लिया होगा गीता गार्बो ने, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर ने भी इसे यूज में लिया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, ये सब एक्ट्रेस के नाम है, इसने भी जरूर काम में लिया होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन हो सकता है रति अग्निहोत्री ने तो इस बारे में सुना ही ना हो पैनकेक के बारे में। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेट्स ऑफ अ बिल्डिंग डेट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। विशेष ध्यान देना, पूरा ये चैप्टर इस मेकअप डिपार्टमेंट के आसपास चलेगा और यहाँ पर आपको विशेष क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियोज का, वो अपस्टेट्स यानी सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं हम किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ था पहले रॉबर्ट क्लाइव्स का अस्तबल था, गुड़साल थे, स्टेबल्स, वहाँ पर ये मेकअप डिपार्टमेंट है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, 1 दर्जन अन्य इमारतें, इन द सिटी, शहर में, आर से टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, ऐसा कहा जाता है 1 दर्जन इमारतें और थी शहर में जो उसका रेजिडेंस यानी निवास स्थल थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके संक्षिप्त जीवन में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और संक्षिप्त ठहराव स्टे मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स, काफी लॉट ऑफ मूविंग्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, इसके अलावा कुछ असंभव युद्ध भी लड़े। इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के निर्जन स्थानों पर। एंड मैरिंग अ मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। सेंट जॉर्ज, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में चर्च था, सेंट मेरी चर्च, वहाँ पर एक मैडन यानी युवती से शादी भी की थी।
रॉबर्ट क्लाइवनी। द मेकअप डिपार्टमेंट या द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, यानी जो मेकअप रूम था उसका जो डिजाइन था, जो लुक था, वैसा था जैसे तो कोई हेयर कटिंग का सैलून हो, दुकान हो। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा लाइट्स थी। अराउंड हाफ अ दर्जन लार्ज मिरर्स, बड़े बड़े आधे दर्जन, कम से कम 6 बड़े बड़े मिरर्स, दर्पण थे। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, इनकैंडिसेंट यानी अत्यधिक ताप वाली, रोशनी देने वाली वो लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन द फायर, यानी काफी तेज, भयानक, मिजरी यानी कष्ट ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, उन लोगों को झेलना पड़ता था काफी ज्यादा तेज फायर यानी आग उगलने वाली, जलन मचा देने वाली, उनके मिजरी कष्ट झेलना पड़ता था जो मेकअप करते थे। उन लाइट्स की वजह से जो मेकअप करवाते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। मेकअप डिपार्टमेंट फर्स्ट हेडेड यानी जिसको पहले रन करता था वो था एक बंगाली, लेकिन वो बंगाली फिर छोड़कर चला गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, या यूँ कहें उसका कद बहुत बड़ा हो गया था, तो वो चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय यानी उसकी जगह दूसरे ने ली महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड, एक महाराष्ट्रियन ने ली जिसको असिस्टेड यानी जिसको सहायता के लिए थे, बाय धरवाड़ कन्नडिगा एंड आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, ये सब उसकी सहायता करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, यानी यो कहा जाए कि इन सब में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ यानी अत्यधिक मात्रा में नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता थी बहुत समय पहले ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के। बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जो प्रोग्राम शुरू किए उसके पहले ही वहाँ तो राष्ट्रीय एकता थी, इतने तरह के लोग वहाँ पर थे जेमिनी स्टूडियो में। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मोस्टर, ये गैंग यानी समूह राष्ट्रीय एकता का जो मेकअप करने वाला था, एक डिसेंट लुकिंग यानी अच्छे सामान्य दिखने वाले व्यक्ति को एक हिडियस यानी भयानक, क्रिम्सन यानी लाल, ह्यूड रंग का मोस्ट राक्षस बना सकते थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, ट्रक भर भर के जो पैनकेक्स आते थे उनको लगा लगा के, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और अन्य जो दूसरे पोशंस यानी पेय पदार्थ और लोशंस यानी जो लगाने के दूसरे जो वहाँ पर लोशन होते हैं जो हम लगाते हैं वो पदार्थ। Those were the days of mainly indoor shooting, वो उन समय ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी यानी किसी भी सिनेमा के थिएटर के अंदर वाली शूटिंग। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, अब याद रखना कितनी परसेंट, केवल 5% शूटिंग बाहर होती थी, बाकी सब अंदर होती थी। आई सपोज द सेट्स and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movies। मेरा मानना है कि लड़के और लड़कियों को वहाँ पर अगली यानी बद्दा बना दिया जाता था, कुरूप बना दिया जाता था ताकि उन्हें मूवी में यानी फिल्मों में प्रेजेंटेबल अच्छा दिखाया जा सके। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, स्ट्रिक्ट यानी कठोर, हायरार्की यानी परंपरा, ट्रेडिशन वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कायम की हुई थी मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली, जो मुख्य मेकअप व्यक्ति होता था मेकअप करने वाला वो मुख्य एक्टर और एक्ट्रेस को कुरूप बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो दूसरे नंबर के हीरो हीरोइन को मेकअप करता था उनका। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और जूनियर असिस्टेंट मुख्य कॉमेडियन जो मजाक उपहास करने वाला पात्र होता था उसकी करता था, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार आगे का क्रम चलता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और जो भीड़ का रोल अदा करते थे
उनका मेकअप करने की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल। आप देखो कि जाइंट वेसल यानी बहुत बड़े पात्र में वो पेंट मिक्स करता था एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेट्स, और भीड़ का रोल अदा करने वालों के स्लेपिंग यानी चौपड़ देता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और एक एक वहां पर जो सतह होती थी उसको भर दिया जाता था, जो सुराख होते हैं चमड़ी के अंदर चेहरे के ऊपर, पूरी सतह पर वो उसको लगा देता था। He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s। वो कोई एक लड़का नहीं था, नाम तो मेकअप बॉय है लेकिन वो लड़का नहीं था, वो 40 में चल रहा था। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter। वो तो जेमिनी स्टूडियो में उसके आने का पर्पज क्या था, वो तो हीरो बनने आया था, स्टार एक्टर, स्क्रीन राइटर बनने आया था, डायरेक्टर या फिर गीतकार बनने आया था, लिरिक्स राइटर। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, वो थोड़ा सा कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, उन दिनों में एक क्यूबिकल यानी एक कोठरी में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, उसके दोनों तरफ फ्रेंच खिड़कियां थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मैं उन समय नहीं जानता था कि उनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टेयरिंग अप न्यूज पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मेरी डेस्क पर बैठकर मैं न्यूज पेपर्स की टेयरिंग यानी फाड़ता रहता था, क्योंकि इनका काम क्या था, क्लिपिंग्स को कटिंग रखना, फाइल में रखना, इसके अलावा और कुछ भी कार्य नहीं था। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, लोग सोचते थे इसका कोई काम नहीं है, पूरे दिन अखबार फाड़ता रहता है। इट इज़ लाइकली डेट द बॉस थॉट लाइक वॉज टू, ऐसा लगता था बॉस भी यही मानते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बाज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, कोई भी सोचता कि इसको कुछ ऑक्यूपेशन काम दिया जाए, वहाँ आता और बहुत बड़ा लेक्चर मुझे सुना कर जाता। बाज इनटू यानी कि अंदर आना। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड, एनलाइटेंड यानी जानकारी देना, on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts, कि इनको जरूर बताया जाए कि एक टैलेंट यानी वो तो हीरो बनने आया था, किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पर जो सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है, नाइयों के लिए, और परवर्ट्स यानी पथभ्रष्ट लोगों के लिए। Soon I was praying for crowd shooting all the time, उसके बाद में ये प्रे करने लग गया कि क्राउड शूटिंग होने लग जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इनके लेक्चर में कहाँ तक सुनूंगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, एपिक्स यानी महाकाव्य, वो बड़े बड़े लेक्चर देता था, उससे मुझे और कोई चीज़ नहीं बचा सकती थी कि भीड़ की शूटिंग होगी तो ये लड़का क्या करेगा, शूटिंग होगी तो उनका मेकअप करेगा तो मैं बच जाऊँगा। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा, निराशा के सभी इंस्टेंसेज यानी एग्जाम्पल्स, उदाहरणों में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज ओस इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोटमंगलम सुब्बू। सारे जो वो सोचता है यू विल ऑलवेज फाइंड, वो आप मानोगे कि जो एंगर थी, जो नाराजगी थी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक ही व्यक्ति के प्रति थी, ओपनली खुले तौर पर या कोवर्टली यानी गुप्त तौर पर, कि मेरे सारे ओस यानी दुख, इग्नोमिनी अपमान बदनामी, एंड नेग्लेक्ट यानी कि उसको प्रति उदासीनता लोगों की, अवॉइडनेस, वर ड्यू टू कोटमंगलम सुब्बू, ये सब की वजह कोटमंगलम सुब्बू है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज में। ही कुडंट हैव हैड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, उसकी कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी फिल्मों में, देन और ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जितना कि हमारे मेकअप बॉय के अंदर थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट
हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम, फिर भी उसे बहुत अनिश्चितताओं भरा और कठिनाइयों के से भरा समय उसको सहन करना पड़ा। फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर, क्योंकि जब उसने उसका कैरियर शुरू किया था, देर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, क्योंकि उस समय ऐसा कोई एस्टैब्लिश यानी स्थापित फिल्म स्टूडियो नहीं थे, कंपनी नहीं थी। जो ऑफिस बॉय था, इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक पढ़ाई के मामले में भी, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, लेकिन सुब्बू उसके बराबर लीड नहीं रखता था, यानी वो लड़का पढ़ा लिखा भी था, ऑफिस बॉय, लेकिन सुब्बू नंबर 2 था। और उसका कार्य क्या है? सुब्बू couldn't have had an appreciable lead over our boy but by virtue of being born a ब्राह्मण, लेकिन उसमें एक गुण था कि ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ था। अ वर्चू, एक ऐसा गुण, इंडीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अपलेंट सिचुएशन, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अपलेंट समृद्ध सिचुएशन यानी परिस्थितियों को एक्सपोजर करने की, समझने की, एंड पीपल, उसमें क्वालिटी थी। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लो फिल्म, उसमें हमेशा प्रसन्न रहने की भी क्षमता थी, उसके अंदर थी, एबिलिटी, क्वालिटी थी, भले ही उसने कोई फ्लो फिल्म में उसका हाथ हो। फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगले पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डीप से पूछे जाने लगे, बुक के चैप्टर के अंदर से पूछे जाने लगे हैं। और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।